जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, पिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। और काफ़ी लोग जानते होंगे और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एहसास भी किया होगा, महसूस किया होगा कि हाँ, एसएससी ने हमारे ऑन पैसिव पर केस कर रखा है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो इसी मामले की वजह से शायद ऑन पैसिव आने में लेट हुआ, इसी सब वजह से बड़े मसले हुए, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई। ये चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने बताया। लेकिन कल एक इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है कि एसएससी वाला जो मामला है, यानी कि जो कोर्ट में जो जिन्होंने क्या नाम है कि केस कर रखा था, उसमें समझौता हो रहा है। अभी हुआ नहीं है फाइनली। 7 तारीख के पहले पहले कोर्ट में उसको पेश करना है, समझौते पे हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करके। तो ये मामला अगर हो गया तो हो सकता है, गारंटी की बात नहीं है, हो सकता है जो प्लान बी था शायद वो ना हो। लेकिन फ़िलहाल तब भी कोई प्लान बी के लिए भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लान बी जल्दी आएगा, ये आप सभी लोग जान रहे हैं। और हो सकता है कि हमको इसके बारे में जानकारी जल्दी मिल जाए। ऐश सर अपने वेबिनार के ज़रिए से हम लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाएं और उसके बाद उसको हम लोगों को दे सकते हैं प्लान बी। ठीक है, तो प्लान बी जब आएगा तो इसके लिए हमको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों पे एक टेंशन सा माहौल बना दिया कि प्लान बी आएगा, फिर हमारी फाउंडरशिप, फिर ये, फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो उनके जहन में, उनके दिमाग में है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑन पैसिव जहाँ था अभी भी वहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा इकोसिस्टम ओपन हो रहा है, अभी भी हमारी जो संस्थापक यानी कि फाउंडरशिप वाली पोजीशन है वो भी बरकरार है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो प्लान बी अगर आ गया तो हमने प्लान बी पे अगर काम करना चालू किया तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसमें भी अर्निंग करेंगे, अपनी भी टीम क्रिएट करेंगे, जैसे कि अदर कंपनियों में हम तमाम लोग करते हैं। ठीक है, प्लस अभी उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी खुलासा नहीं किया जैसे कि हमारी टीम थी, क्योंकि पिछले वेबिनार में डिलन जी ने यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा इसका जवाब हम बाद में देंगे। तो उन्होंने यही सवाल पूछा था कि जो हमारी टीम है 10, 20, 50, 100, 500 जो भी है, या जिन लोगों ने बना रखी है, क्योंकि सबकी ज़ीरो टीम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी अधिक टीम है, थोड़ी सी टीम है लेकिन है। तो क्या वो वहीं बरकरार रहेगी? ठीक, या और भी जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने सवाल किया। किसने? डिलन जी ने, पुष्पेंद्र डिलन जी ने। तो ऐश सर ने बोला मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। तो हो सकता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो खुद क्लियर करें हो, सारी चीज़ों को करने के बाद हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दें। और फिर बहुत सारी चीज़ें, एक और बात निकल करके आ रही थी, काफ़ी लोगों के ज़बान पे थी, काफ़ी यूट्यूब वालों ने भी इन चीज़ों के बारे में बताया कि दोबारा पैसा लिया जाएगा। तो ये चीज़ ऐश सर ने तो बोली नहीं कि दोबारा पैसा देना पड़ेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। वैसे मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से, मेरा अंदाज़ा जो है वो यही है कि दोबारा पैसा नहीं लिया जाएगा। ये अनुमान है, गारंटी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि कफिल जी आपने तो बोला था कि पैसा नहीं लिया जाएगा, और अगर पैसा मांगेंगे तो पैसा दिया भी नहीं जाएगा। ये भी एक पॉइंट है, पैसा मांगा जाएगा तो भी हम लोग नहीं देंगे, बिल्कुल साफ सी बात है। उसके बाद प्लान बी आता है,
पैसा नहीं लिया जाता, हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कंप्लीट अगर रहेगा सारी चीज़ें रहेंगी, हमारी टीम भी मौजूद रहेगी, या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि हम अदर बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे काम करते हैं, लोगों को लाते हैं, ये वो तमाम बातें, तो उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं है कि पहली चीज़ तो ऐसा आया रहा है कि भाई प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट डिजिटल होगा, ये तो है, पर प्रोडक्ट डिजिटल है पर उसका यूज़ क्या है, अभी ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत जल्द यानी कि अगले महीने, क्योंकि अगला महीना बहुत दूर नहीं है, ये भी आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगले महीने में हमको लोगों को ये सारी चीज़ें, उम्मीद है ये सब का सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, कि प्रोडक्ट क्या है, उसका यूज़ क्या है, यहाँ तक कि उसका जो एक टीज़र वीडियो होता है, ठीक है, कि हमको यूज़ कैसे करना है, हमको और भी सारी चीज़ें कैसे क्या करनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक वीडियो के ज़रिए से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मौजूद हैं आप लोगों तक। जैसे पहले हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता था कि इकोसिस्टम कैसे बनाना है, या आप वो कनेक्ट में इंटर कैसे होंगे, या तमाम सारी चीज़ें, तो इसी तरीके से हम आप तक उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और इकोसिस्टम भी आएगा, इकोसिस्टम 2.0 यानी कि सेकंड फेज़ हमारे इकोसिस्टम का भी आना है, ये तय है। और उम्मीद है कि हम उस इकोसिस्टम को देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ही बेहतर, यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम जो हम अभी लॉगिन करते हैं और बड़ा ही सूना सूना सा लगता है कि सब कुछ उसमें से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हम उसमें पहले टाइम देते थे, ठीक है, चाहे वो नेट पे देते हों, या चलिए वो ट्रिम पे गए कुछ कर लिए, या नहीं हुआ तो हम लोग शाम में या रात में 10-5 लोग मिल करके, ठीक है, बैठ करके वो कनेक्ट पे बातें कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो हम लोग उसको भी पाने वाले हैं, यानी कि वो भी आने वाला है। और जिस तरह से हम लोगों ने पहले देखा था, आज से पहले, यानी कि जब जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो करके हमको इकोसिस्टम मिलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। उसमें से 1-2 चीज़ें ऐसी भी हैं जो अगर सेम टाइम आ गई तो समझ लीजिए कि दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश हो जाएगा मतलब कि सब काम फिर फटाफट होगा। और अगर नहीं आएगा तो 2-4, 10 दिन, 15 दिन उसमें आगे पीछे हो सकता है, बात की चीज़ है, ठीक। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें आएंगी, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। जितना हम बेताब हैं उतना ऐश भी बेताब हैं, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट बने हैं डिजिटल वाले, ये बिल्कुल नए टाइप से फिर से ये सारा सिस्टम क्लोज हुआ है, तब इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, इसलिए वक्त लगा। अन्यथा पहले से अगर ये बना हुआ होता शायद तो टाइम कम लगता। तो नए तरीके से, क्योंकि एआई हम लोग केवल सुनते थे, हम और आप फाउंडर्स जो थे आज से 5 साल 6 साल पहले, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि सारी कंपनियां एक एक करके एआई पे आ गई हैं। अब और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, और ऑन पैसिव का जो एआई है, अगर सेम रहेगा तो फिर इसमें डिफरेंट क्या रहा, मतलब ही क्या रहा। तो इस वजह से ऐश ने बोला भी था कि मैं वो एआई लाऊंगा जो सबसे अलग होगा। तो हम लोग बहुत ही जल्द एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने वाले हैं, जो प्लान बी है, ठीक है। इसके लिए ना ही पैनिक हो, ना अपने जहन को, दिमाग को डिस्टर्ब करें, पहले आने दीजिए, देखा जाए, समझा जाए, फिर उसके बाद आगे उस पर काम किया जाए। करने लायक होगा तो, नहीं होगा तो हम इकोसिस्टम का वेट करेंगे, क्योंकि वो भी आ रहा है। पहले ये आएगा फिर वो आएगा। और अगर ये जो
7 तारीख वाला मामला है, अगर ये सही है, फेक ना हुई तो, क्योंकि कुछ चीज़ें फेक भी मार्केट में आ जाती हैं, लेकिन ये फेक नहीं लगा मुझे, इसी वजह से मैंने इसको अपनी वीडियो में बोलना मुनासिब समझा। वैसे इसमें 101% की गारंटी मैं नहीं लेता, इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है कि कहीं से या कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी, हम सब लोग मिल कर के ये प्रार्थना दुआ करें, प्रेयर करें कि ये जो बात है सच हो और दोनों लोग दस्तखत करके यानी हस्ताक्षर करके कोर्ट में वो फाइल सबमिट कर दें, जिससे ये समझौता हो जाए और ऑन पैसिव पे जो मुसीबत है वो ख़त्म हो और सीना चीर के, दिल खोल के ऑन पैसिव इस दुनिया में आ जाए। बस मेरी तो यही इच्छा है, मेरी ये तमन्ना है। और इसके लिए बिल्कुल पैनिक ना हो आप लोग, बिल्कुल प्लीज़ सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल एक्टिव रहें और इकोसिस्टम पे नज़रें बना कर रखें। पॉपअप कभी भी आ सकता है, आज बुधवार है, आप लोग जान रहे हैं, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी मिनट। पहले हम उस पॉपअप को रीड करेंगे, पढ़ेंगे है क्या, क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आगे कोई बात होगी। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।